नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 10th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं काव्य खंड से चैप्टर 9 संगतकार कविता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। पहले संगतकार हेडिंग को समझें। संगतकार क्या है? संगत मीन्स होता है साथ, कार्य मीन्स करने वाला। जो कोई कार्य अपने न शुरू करके किसी के साथ में रह करके करता है, उसे संगतकार कहते हैं। तत्सम शब्द में ये संगति शब्द आया है। संगति मीन्स मित्रता, यानी कोई मुख्य आदमी से यह मित्रता करके उसकी सहायता करता है। मुख्य आदमी का सहायता करने वाला संगतकार है। इनका नाम कहीं नहीं होता, ये गुम नाम होते हैं, लेकिन कार्य इनका विचित्र होता है, अद्भुत होता है। नाम तो मुख्य आदमी का होगा जिसका ये साथ देते हैं, लेकिन काम इनका उच्च कोटि का होता है, संगतकार का। यानी जो साथ में रहकर कोई कार्य करता हो उसे संगतकार कहते हैं। अब इस पाठ के पंक्तियों पर ध्यान दें। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। समझे इसको अन्वय करके। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर, मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज, यानी मुख्य गायक जब ऊंची तानों को छोड़ता है, आलाप लेता है, उसको कहते हैं चट्टान जैसे भारी स्वर। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। मुख्य गायक की आवाज ऊंची थी और संगतकार की आवाज सुंदर। सुंदर क्यों कहा गया है? क्योंकि मुख्य गायक की आवाज से मिलती हुई आवाज है, इसलिए सुंदर कहा गया है। कमजोर यानी कहीं ऐसा न हो कि संगतकार की ही आवाज सुनाई पड़े, मुख्य गायक की नहीं। मुख्य गायक के आड़ में संगतकार की आवाज है। कांपती हुई आवाज इसलिए है कि जहां मुख्य गायक की आवाज टूटती हो, वहां संगतकार की कांपती हुई आवाज उस रिक्तता को पूरी कर देती हो। अब इसका सटीक अर्थ देखें। प्रस्तुत कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के अलावा समाज और इतिहास में भी अनेक ऐसे प्रसंग हुए हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थात कवि कहता है कि, अर्थ पर मैं आ गया हूँ, कवि कहता है कि मुख्य गायक के गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई
एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज सुनाई देती है। आगे बढ़े। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। रिश्तेदार यहाँ पर उर्दू शब्द है। हमारी हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषाओं के जैसे तुर्की, मंगोली, इब्रानी आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में आए हुए हैं और हिंदी में आकर हिंदी के रंग में रंगा गए हैं। पुनः लाइन को देखें। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक का छोटा भाई है। गायक की मंडली में जो भी होते हैं, गायक अपने मंडली के लोगों को काफी सम्मान देता है, काफी सम्मान करता है, उनको भाई जैसा, बंधु जैसा व्यवहार करता है। वहीं कवि कहता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। पता कवि को नहीं चलता है, क्योंकि अटूट रिश्ता निभाने के क्रम में संगतकार दिखता है, इसलिए कवि को पता नहीं चलता है। अनुमानतः कवि कहता है, क्या कहता है, कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। कवि सोचता है कि हो सकता है इतना मेहनत कर रहा है तो मुख्य गायक का छोटा भाई होगा, क्योंकि काफी अपनत्व तो दिखता है उसे, या उसका कोई शिष्य। जैसे गुरु को लोग आदर सम्मान करते हैं, गुरु के काम को तहे दिल से करते हैं, उस तरह से संगतकार दिखता है। या पैदल चलकर सीखने आने वाला, बहुत से उत्सुक लोग जिनको कुछ सीखना है, जिनको जीवन में काफी आगे बढ़ना है या अपने काम में निखार लाना है, वे शरीर को कठिनाई में डाल करके भी, पैदल चल करके भी बहुत दूर सीखने के लिए चले आते हों, जैसे कोई रिश्तेदार आता। हो सकता है कि मुख्य गायक के रिश्ते में वो पड़ता हो, इसलिए मुख्य गायक के घर आकर उसके गायन मंडली में इतनी अभिरुचि दिखा रहा हो। कवि अनुमान लगाता है कि वह मुख्य गायक के छोटे भाई की आवाज होगी। या उसके शिष्य की, या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के किसी रिश्तेदार की। कवि यही अनुमान लगाता है। संगतकार को देख करके कवि अनुमानतः छोटा भाई, शिष्य या रिश्तेदार की संज्ञा देता है। आगे देखें। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से।
इसका अर्थ देखें, मुख्य गायक की गरज में, यानी मुख्य गायक जब ऊंची तान छोड़ता है, ऊंची स्वर लहरी जब मुख्य गायक की होती है, तो वह अपनी गूंज मिलाता आया है। उनकी गूंज के आड़ में अपनी गूंज को मिलाते आया है, प्राचीन काल से, आज से नहीं। लगता है कि मुख्य गायक से इसका संबंध बहुत पुराना है। चिर मित्रता इसको कहते हैं, पुरानी मित्रता है, क्योंकि काफी इन दोनों व्यक्तियों में कवि को तालमेल दिखता है। मुख्य गायक से संगीतकार की तालमेल को देखकर उसे आभास होता है, क्या आभास होता है, कि इन दोनों में मित्रता प्राचीन काल से है। आगे देखें, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, जंगल कहते हैं गीत के चरण की अन्य पंक्तियां गीत के चरण की अन्य पंक्तियां जिनके स्वर बहुत कठिन एवं अधिक होते हैं। हाँ, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जटिल मीन्स कठिन, तान मीन्स स्वर, और जंगल में, जंगल क्या है, यहाँ कोई वन उपवन है नहीं। कहने का मतलब गीत का जब अंतरा, जैसे हम लोग पैराग्राफ कहते हैं, तो गीतों में जब पैराग्राफ चेंज होता है तो उसको अंतरा बोलते हैं। जैसे एक एक गीत में कम से कम 5 अंतरे होते हैं, तब गीत सटीक होता है। 5 अंतरे की गीत अगर हो तो गीत अच्छी मानी जाती है। तो इसको टेक भी बोलते हैं। ये जो है अंतरा, इसको टेक भी कहते हैं। और उस टेक को पूरा करने में अंतरे की जटिल तानों के जंगल में और एक एक अंतरे के कई चरण होते हैं, यानी अंतरे में जो पंक्तियां होती है उसको चरण से संबोधित किया जाता है, और उन चरणों के स्वरों में उतार चढ़ाव होता है। तो ये काफी कठिन कार्य होता है। गीत में उतार चढ़ाव आने पर कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे जंगल में आगे का रास्ता नहीं दिखता है। वैसे ही गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, तब वह अपने अंतरा के चरणों को खो देता है। वहां उसका मस्तिष्क उलझन में पड़ जाता है।
वही बात का अर्थ स्पष्ट करते हुए कवि कहता है, क्या कहता है? जब मुख्य गायक किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण को गाने लगता है, तब वह उस चरण के टेढ़े मेढ़े स्वरों की कठिन तानों में उलझकर खो जाता है, अर्थात मुख्य स्वर से भटककर कहीं और लीन हो जाता है। आगे की पंक्ति देखें। या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद कहते हैं असीम मस्ती को, अनहद कहा जाता है। अभी इसके पहले जंगल शब्द को मैं बताया हूँ, आप लोग भली भांति समझ ही गए होंगे। जंगल गीत के मुख्य टेक के अतिरिक्त गीत के चरण की अन्य पंक्तियां हैं, जिनके स्वर बहुत कठिन एवं अधिक होते हैं। आगे इसी में मैं चल रहा हूं। हाँ, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद का अर्थ मैं अभी बताया, असीम मस्ती आनंद। अपने ही सरगम, सरगम कहते हैं ये संगीत के स्वर हैं, सरगम। तो सरगम को लांघकर यानी गीत के मर्यादा को पार कर जाता है कौन? गायक। तो मर्यादा को पार करेगा तो वह भटक जाएगा। वह क्यों भटक गया? तो एक अनहद में, क्योंकि असीम मस्ती में हो जाता है। जब असीम मस्ती में गायक हो जाता है तो वह अपने गीत की मर्यादा को लांघकर भटकता हुआ एक अनहद में चला जाता है। वहाँ संगीतकार की मुख्य भूमिका होती है। या अपने निश्चित स्वरों की सीमा को पार करके गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है, असीम मस्ती में डूब जाता है। तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जब मुख्य गायक भटक जाता है, वहां पर संगीतकार की अहम भूमिका होती है। वहां संगीतकार ही उस अस्थायित्व को, गीत के अस्थायित्व को लगातार संभाले रहता है। कब तक? जब मुख्य गायक जगह पर न आ जाए, तब तक संगीतकार गीत के अस्थायित्व को, गीत के लय को संभाले रहता है। तब संगीतकार ही अस्थाई पंक्ति के स्वर को आलापता रहता है और उसे संभाले रहता है। वह मुख्य गायक के मूल स्वर में वापस लौटा लाता है, मानो वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभालने में लगा हो। जैसे
कोई बड़ा आदमी आगे आगे चलता हो तो उसके जो अनुयायी होते हैं उसके सामान को अहम भूमिका होती है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है जो किसी भी घटना या प्रसंग में किसी भी काल में मुख्य गायक का साथ देते हैं, उसे सफल बनाने के लिए स्वयं पृष्ठभूमि में रहते हैं। प्रश्न 2, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है? आंसर इस प्रकार है। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जैसे नाटक, फिल्म, नृत्य, राजनीति, धर्म इत्यादि। धर्म के क्षेत्र में गुरु की शिक्षाओं को दोहराने वाला अथवा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वालों की लंबी कतार होती है। तीसरा प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? आंसर इस प्रकार है। संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। पहला पॉइंट है, वे अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, गायक द्वारा प्रस्तुत की गई अंतरे की जटिल तानों में अपनी गूंज मिलाकर मदद करना। तीसरा पॉइंट, वे मुख्य गायक की थकी हुई, टूटती हुई, बिखरती आवाज को बल देकर सहयोग करना। चौथा प्रश्न को देखें, भाव स्पष्ट करना है। आंसर इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मंगलेश ने मुख्य गायक के साथ सहायक गायक की भूमिका के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि मुख्य गायक की आवाज में जो हिचक होती है, उस हिचक को दूर करने का दायित्व सहायक गायक को निभाना पड़ता है। इसे हम सहायक गायक की मनुष्यता ही मान सकते हैं, क्योंकि कम ख्याति, कम मेहनताने में भी वह अपने कर्तव्य का निर्वाह बखूबी करता है। पांचवा प्रश्न देखें, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपना विचार लिखिए। आंसर इस प्रकार है। सभी क्षेत्र में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपना नाम पीछे रखकर मुख्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने में जो जी जान लगा देते हैं। मुख्य व्यक्ति की प्रसिद्धि में साथ देने वाले ऐसे लोगों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। बिल गेट्स, लक्ष्मी मित्तल या अंबानी बंधुओं की सफलता के पीछे मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की पूरी फौज है, जिनके बलबूते आज इनका व्यापार पूरे विश्व में छाया हुआ है। निस्संदेह यह अकेले व्यक्ति का प्रयास नहीं है। जैसे एक विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परंतु क्या शिक्षकों के सहयोग के बिना वह कुछ कर सकता है? छठा प्रश्न को देखें, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। तार सप्तक में ऊंचे स्वरों का प्रयोग किया जाता है।
ऐसे में स्वरों का विस्तार करने अथवा स्वरों पर ठहरने के दौरान मुख्य गायक का स्वर अवरुद्ध होने लगता है। अवरुद्ध होना मतलब टूटना, रुकना अथवा बिखरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे विकट समय में संगीतकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वह बड़ी चतुराई और सिद्धस्थता के साथ मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके स्वर की कमियां, बिखराव को छिपा लेता है। इस प्रकार तार सप्तक के गाने के दौरान संगीतकार की उपस्थिति अनिवार्य सी हो जाती है। 7वां प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? आंसर इस प्रकार है, जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं। वे उसकी कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। अब इस पाठ का सारांश देखें। संगीतकार कविता सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व पर प्रकाश डालती है। सारांश को बारीकी से समझेंगे, पुनः देखें। संगीतकार कविता सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व पर प्रकाश डालती है। सम्मान से वंचित कौन है? तो वही है संगीतकार। उनका कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। गायक के इज्जत प्रतिष्ठा में उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। इसलिए कवि सारांश में इस तरह से विश्लेषण करता है, संगीतकार कविता सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व पर प्रकाश डालती है। इसमें मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। जब मुख्य गायक अपनी भारी भरकम आवाज में गाता है तो उसका संगीतकार अपनी कमजोर कांपती हुई आवाज से उसका साथ देता है। वह हमेशा से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। जब कभी मुख्य गायक किसी अंतरे को गाते गाते जटिल तानों में उलझ जाता है या अपनी सरगम को लांघकर अनहद ऊंचे स्वर में भटक जाता है, तब संगीतकार ही अस्थाई पंक्ति को पकड़े रहता है। जब कभी मुख्य गायक तार सप्तक गाते गाते स्वर को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसकी आवाज बिखरने लगती है, तब वह उसका साथ देकर उसकी आवाज को बल देता है, उसे बिखराव से संभालता है, उसके खोए हुए विश्वास को वापस लौटा ले आता है, उसे फिर से गाने की प्रेरणा देता है। वह हमेशा कोशिश करता है कि कहीं उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से अधिक प्रभावशाली न हो जाए। उसकी इस कोशिश को अपनी सफलता नहीं, मनुष्यता समझना चाहिए। यही उसका त्याग है। धन्यवाद।